हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की क्लास आपकी बीए पार्ट थर्ड की क्लास है, जिसमें कि हमारा प्रश्न पत्र है सामाजिक विचारक, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे अपने पिछले वीडियोस में कार्ल मार्क्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। इनके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्ववाद की अवधारणा मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की थी। हीगल मार्क्स के गुरु व मार्गदर्शक थे, किंतु हीगल की कुछ बातों से मार्क्स सहमत नहीं थे। हीगल ने अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में लिखा है कि मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से भिन्न ही नहीं, उससे विपरीत है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये मानता है कि विश्व का निर्माण आत्मा, विचार या चिंतन से नहीं, बल्कि भौतिक पदार्थ या वस्तु से हुआ है। चेतना का आधार भौतिक है। पदार्थ में दो विरोधी शक्तियाँ पाई जाती हैं, जिनके द्वंद्व या संघर्ष से ही विश्व या प्रकृति का निर्माण होता है। यह पदार्थ गतिशील है, निरंतर प्रवाहमय है। मार्क्स ने इन्हीं सतत नियमों और प्रयोगों के आधार पर समाजवाद को एक स्वप्न के स्थान पर मानवता का विज्ञान बना दिया। मार्क्स के अनुसार संसार स्वयं अपनी कृति से भौतिक है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो केंद्रीय सिद्धांत है वह सब तरह से वैज्ञानिक है। यह द्वंद्व प्रकृति, समाज, विचारधारा सभी में समान रूप से देखने को मिलता है। आदर्शवाद के अनुसार हमारी चेतना, विचार, प्रत्यक्ष दर्शन, उपलब्धि व अनुभूति में ही भौतिक जगत, प्रकृति व जीव का अस्तित्व है। किंतु मार्क्स के भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ, प्रकृति, जीव वैश्विक वास्तविकता है, जिसका अस्तित्व हमारी चेतना आदि से बाहर व इससे परे है। पदार्थ प्रमुख है क्योंकि वह अनुभूति, विचार, चेतना का स्रोत है। चेतना गौण है क्योंकि वह पदार्थ का प्रतिबिंब मात्र है। मार्क्स लिखते हैं कि पदार्थ चेतना की उपज नहीं, वरन चेतना स्वयं पदार्थ की सर्वश्रेष्ठ उपज मात्र है। विचार को पदार्थ से जो सोचता है से पृथक करना असंभव है। पदार्थ प्रत्येक प्रकार से परिवर्तनीय है। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लक्षण। नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु गतिशील है। परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में होता है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इसमें बहाव है, गति है, निरंतरता भी है। अतः जड़ता प्रकृति की दशा नहीं है। मार्क्स का मत है कि किसी भी वस्तु में दो तत्व मौजूद होते हैं। एक वस्तु की निरंतरता को बनाए रखता है तो दूसरा तत्व निरंतरता का विरोध करता है। पदार्थ में इन दोनों शक्तियों का संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष ही पदार्थ को आगे बढ़ाता है। पदार्थ ठीक उसी प्रकार गतिशील होता है जिस प्रकार हीगल का निरपेक्ष विचार गतिशील था। मार्क्स सारे जगत को इसी संघर्ष व गतिशीलता के संदर्भ में देखता है। नंबर 2, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विकास सदैव पदार्थों के अंतर विरोधों एवं मतभेदों के पारस्परिक संघर्षों के कारण ही होता है। पूंजीवाद में ही पूंजीवाद के विनाश के बीज हैं। पदार्थ विश्व का मूल है और यह एक वास्तविकता है। समस्त विश्व पदार्थ से निस्रोत है। अंतिम वास्तविकता भौतिक जगत है, न कि आत्मा का विचार। चेतना कोई प्रभावशाली तत्व न होकर पदार्थ के अधीन है। मनुष्य में जो भी चेतना है वह इस पदार्थ के कारण ही है। पदार्थ ही पहली व अंतिम वास्तविकता है। चेतना के स्वरूप को पदार्थ निश्चित करता है, न कि चेतना पदार्थ के स्वरूप को। प्रत्येक वस्तु परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है और उनका अध्ययन उनके पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। नंबर 4 है, विश्व का विकास संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि संघर्ष ही विकास का मूल है। संघर्ष से मुंह मोड़ना विकास के क्रम को पीछे धकेलना है। संघर्ष के अभाव में विकास संभव नहीं। संघर्ष भीतरी और बाहरी दोनों रूपों में होता है। नंबर 5, विकास टेढ़े मेढ़े अर्थात सर्पिल रूप में होता है। विकास की प्रक्रिया में पहले तो धीरे धीरे मात्रात्मक परिवर्तन होता रहता है, किंतु बाद में वह एक अवस्था आती है जब यह मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्यवस्था करता है। ये हमारा छठा पॉइंट है। पदार्थों के समस्त विश्व के नियंत्रक शक्ति के रूप में यह स्वीकार करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था ही समाज का आधार है। समाज में द्वंद्व का कारण उत्पादन विधियाँ, उत्पादन संबंध और उत्पादन की शक्तियाँ हैं। जब उत्पादन की शक्तियाँ व उत्पादन के संबंधों में साम्यता नहीं रहती तो संघर्ष उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप विकास भी होता है। तो आज हमने पढ़ा
मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।